देखिए, इससे पहले हम लोगों ने समझा कि जब 2-4-5 लोग पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किए एक साथ, तो उनको पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए था, समझौता पत्र। वो बनाते तो उसमें किन किन बातों की चर्चा होता कि भाई हम सबका एड्रेस कहाँ है, हमारा बिजनेस का हेड ऑफिस कहाँ रहेगा, हम लाभ हानि कैसे बांटेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक दूसरे को देंगे कि नहीं देंगे, बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, पार्टनर्स अगर मेहनत किया है तो उसको सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमीशन ऑन सेल पार्टनर्स को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया था तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो किस रेट से देना है, ये सब बात पे पहले से चर्चा कर सकते थे। लाभ हानि कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटेंगे, ये सब का पहले चर्चा हो सकता था। तभी इसलिए पार्टनरशिप डील बनाना चाहिए था। इवन एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, डेथ कैसे होगा, डिसोल्यूशन कैसे होगा, सब चीज़ का चर्चा पार्टनरशिप डीड में हो सकता है। तो लेकिन आप 4-5 लोग मान लो कॉलेज के दोस्त थे, सब एक साथ पढ़े लिखे थे, अरे बोले क्या यार, क्या एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप कानून में समझौता ये एक ऑप्शन दिया गया है कि आप बिना डीड के, बिना समझौता पत्र के भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मान लो आप जो 5-6 लोग थे, कॉलेज या यार थे, एक साथ पढ़े लिखे थे, बड़ा आपस में बनता था, दोस्ती है ना, आप पांचों ने मिलकर सोचा कि चलो हम लोग सब मिलकर बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हैं। और कानून कहता है कि बिना रजिस्ट्रेशन का भी, बिना डीड का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप लोग नहीं, कोई डीड वीड नहीं बनाएंगे, हम लोग एक दूसरे से थोड़ी चीटिंग करेंगे, फ्रॉड करेंगे, बदमाश बेईमानी करेंगे, चलो सब बिजनेस शुरू कर दो अच्छा से, 4-5 मिल करके। तो जो ज़्यादा अमीर होंगे उन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया, ज़्यादा कैपिटल लगाया, कोई कम कैपिटल लगाया है लेकिन उसका दिमाग क्या है, बिजनेस का प्रोडक्ट सेल करवाने में बड़ा एक्सपर्ट है, वो पार्टी जुगाड़ करता है, कस्टमर जुगाड़ करता है आपके लिए। कोई सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाता है तो रात को 8 बजे दुकान छोड़ता है, ऑफिस चलाता है, तो यानी समय बहुत दे रहा है। ठीक, सभी ने कैपिटल दिया, कोई ज़्यादा कैपिटल दिया, कोई कम कैपिटल दिया है, लेकिन सबका स्पेशलिटी भी अलग होता है। जो ज़्यादा पूंजी लगाया है वो उसका और भी कई सारा बिजनेस है, तो उस बिजनेस में बिजी रहता है, इसलिए इसमें पैसा लगा करके आप ही लोग पे छोड़ दिया है और आप लोग बिजनेस चला रहे हो, है ना। वो कभी कभी आता है, हिसाब किताब देखता है, चला जाता है। ठीक, कोई पार्टनर है बिजनेस को अलग से लोन भी दिया है, लोन दे दिया, उस समय बोला भाई इंटरेस्ट के बारे में छोड़ो यार, लो पैसा, कर्जा में दिखा दो मैंने कर्जा दिया। ठीक है, बिजनेस 4 महीना 6 महीना चला, अच्छा बिजनेस चलना शुरू हो गया, खूब अच्छा परचेज सेल हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, महीने महीने का ट्रांजेक्शन बड़ा अच्छा हो रहा है। पार्टनर लोग घर का जरूरत को पूरा करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके ड्राइंग भी करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? ड्राइंग, कि घर का खर्चा के लिए चलो कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000, जिसका जो मन हुआ अपना लेते रहा, घर भी चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब साल भर हो गया, साल हुआ तो साल में देखा गया कि सारा जब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है तो नेट प्रॉफिट बड़ा बम्पर आया। तो अब आई प्रॉफिट बांटने की बात। क्या आई? प्रॉफिट बांटने की बात। अब साल भर तो बिजनेस बड़ा अच्छा चला, लेकिन जहां 7, 8, 9 महीना हुआ था तभी से सबके दिमाग में कुछ कुछ कीड़ा काटने लगा। क्या कीड़ा काटने लगा? जो सबसे ज्यादा कैपिटल लगाया वो सोच रहा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि अगर ये पैसा अगर हम किसी बैंक में डाल देते तो मेरे को इंटरेस्ट तो मिलता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता तो बड़ा अच्छा था। साथ में उसके मन में ये दिमाग में आ रहा था कि अगर प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होता, आहा कितना अच्छा होता, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता। ये किसके मन में लालच आ रहा? जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया। जो बिजनेस को लोन दिया था उसके दिमाग में हो रहा है बैंक SBI में तो अभी 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कम से कम मेरे को 10% भी लोग अगर ब्याज दे देते तो कितना अच्छा था। उसके मन में दूसरा लड्डू फूट रहा है। पहले तो बोला था अरे हम लोग तो बचपन के यार है, चलो बिजनेस शुरू करते हैं। और वो जो दुकान में आता कम है लेकिन दुकान का माल खूब बिक्री करवाता है, खूब सेल करवा देता है ना। वो दिमाग में सोच रहा है कि अगर ये लोग एक तो मार्केटिंग मैनेजर रखता, सेल्स मैनेजर रखता, तो उसके थ्रू से माल बिक्री होता तो कितना खर्चा होता, उसका सैलरी देना पड़ता, आने जाने का खर्चा है, तो मेरे को कुछ कमीशन ही लोग अगर सेल के ऊपर देता तो कितना अच्छा है। एक और पार्टनर है जो दिन सुबह आता है, बेचारा शाम को जाता है, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता है तो रात को 8 बजे घर जाता है, करीब 10 से 11 घंटा का समय बिजनेस में दे रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन बेचारा पैसा कम लगाया था।
लेकिन उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि अगर ये जो 8-10 घंटा मैं दुकान संभाल रहा हूँ, है ना, ये लोग तो पैसा लगा दिया लेकिन समय नहीं दे रहा है, मैं तो समय दे रहा हूँ, इसका स्टाफ है को रखता, ऑफिस स्टाफ रखता, ऑफिस मैनेजर, तो उसको सैलरी तो देना पड़ता, तो मेरे को भी कुछ सैलरी अगर ये लोग दे देता तो बड़ा अच्छा है। यानी हर पार्टनर के दिमाग में अलग अलग तरह की बातों को लेकर के विवाद मन में भी चल रहा है, लेकिन जैसे ही ईयर एंडिंग हुआ, प्रॉफिट बांटने का समय आया, तब विवाद जमीन पे आ गया। जमीन माने का मतलब अब वो लोग बोल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि नहीं भाई प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बांटो। कोई बोल रहा है भाई हमको सैलरी मिलना चाहिए, कोई बोल रहा है हमको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए, कोई बोल रहा है हमको कमीशन ऑन सेल मिलना चाहिए। तो ये बातों का बतंगर आ गया। ठीक, तो ऐसे में जब उन लोगों के बीच का झगड़ा और एक के बात पे दूसरा नहीं राजी हो रहा, एक के बात से डिसएग्रीमेंट हो रहा। देखो अगर एक रूल है कि अगर आपने बोला कि प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बटेगा और सभी पार्टनर मान गए तो फिर ठीक है, भले हमारा डीड पहले से नहीं था, समझौता नहीं था, अगर हम लोगों ने कोई विवाद उठाया और सारा उस पर मान गया, ओके, नो प्रॉब्लम। किसी ने बोला कि इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए 8% से और सब मान गए हाँ ठीक है देंगे 8% से, तो नो प्रॉब्लम। किसी ने कहा कि भाई मैं ऑफिस संभालता हूँ और पार्टनर सैलरी मेरे को मिलना चाहिए, सब मान गए, नो प्रॉब्लम। यानी जब सब मिलकर सहमति बना लेते हैं कोई विवाद को सॉल्व करने के लिए तो नो प्रॉब्लम। बट एक्चुअली होता नहीं है, एक दूसरे से हम लोग डिसएग्री कर जाते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में तो लिखा हुआ है कि सब चीज़ के बारे में तुम पहले से समझौता कर लो, लेकिन हम लोगों ने तो डीड बनाई नहीं, हम लोगों ने कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाया, हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया, एकदम बिजनेस शुरू कर दिया था। लेकिन अब आकर झंझट खड़ा हो गया है, एक दूसरे का बात नहीं मान रहे, तो क्या हो? तो पार्टनरशिप एक्ट का कानून कहता है कि यदि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि यदि पार्टनर्स लोगों को आपस में पहले से कोई समझौता पत्र नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये आप पढ़े ना, अगर पार्टनर्स लोगों का पहले से कोई समझौता पत्र नहीं है और उनका अगर किसी विषय को लेकर के विवाद खड़ा हो जाए, ऐसे में सभी पार्टनर्स के लिए पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 13 का जो रूल है जो है वो लागू हो जाएगा। वो सेक्शन 13 कहता है कि पहला कि यदि आप लोगों ने, सुनिए, यदि आप लोगों ने पहले से कोई डीड समझौता पत्र कुछ नहीं किया है तो किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी प्रोवाइडेड, राइट। फिर आप लोग ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन अगर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाएगा फर्म की तरफ से आप लोगों के ऊपर, इसके बारे में अगर आप लोगों ने पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शैल बी चार्ज्ड। क्लियर? तीसरा, अगर कोई पार्टनर दिन रात दुकान में आकर समय दे रहा, पूरा दुकान संभाल रहा है, लेकिन पहले से अगर उसको सैलरी देने के बारे में कोई समझौता पत्र तैयार नहीं हुआ है, कोई डीड नहीं है, या फिर सबका सहमति नहीं है, तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं दिया जाएगा, भले वो 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा दुकान में क्यों नहीं खटे। आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो सैलरी। फिर अगला, अगर किसी पार्टनर्स ने मार्केटिंग मैनेजर का रोल प्ले किया है, दुकान का माल बहुत बिक्री करवाया है और उसको मैनेजर्स कमीशन, उसको सेल्स कमीशन देने के बारे में, टर्नओवर कमीशन देने के बारे में पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। तो क्या डीड क्या कह रहा है, समझ रहे हैं? तो वो जो चारों थे उनका माथा ठंडा हो जाएगा। किनका? जो बोलते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होना चाहिए, पार्टनर्स को सैलरी मिलना चाहिए, पार्टनर्स को कमीशन मिलना चाहिए, तो उन चारों को माथा ठंडा हो जाएगा, कानून बता रहा। अच्छा, फिर कोई किसी पार्टनर ने लोन दिया था और वो बोल रहा था कि मेरे को 10% इंटरेस्ट ऑन लोन दो, मान लीजिए, तो उसके बारे में कानून कहता है, सेक्शन 13 कहता है कि यदि किसी पार्टनर ने अपने ही पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया है और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने का कोई, प्रोवाइड करने का कोई एग्रीमेंट पहले से नहीं है, फिर भी 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6%। हाँ, दिमाग में रहेगा बात कि यदि पहले से एग्रीमेंट नहीं भी है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर के ऊपर, पार्टनर को कितना देंगे? 6%। लेकिन अगर लिखा है 18% एग्रीमेंट है तो 18 देंगे, नहीं एग्रीमेंट है तो 6%। ठीक? अच्छा, तो वो जो पार्टनर जो बोला था कि बैंक हम लोन दिए हैं और मेरे को 10% ब्याज दो, उसको 10% नहीं 6% मिलेगा। ठीक, उसका थोड़ा बात चल गया। फिर पार्टनर बोल रहा था कि जो भी हो प्रॉफिट तो कैपिटल रेशियो में ही बटेगा। तो कानून क्या कहता है? नहीं,
अगर आपका पहले से कोई डीड नहीं है, कोई समझौता नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है और न ही आपस में सहमति है, तो ऐसे में प्रॉफिट और लॉस जो भी हो इक्वली बटेगा। कैसे बटेगा? समान अनुपात में बटेगा। यानी अगर आप 5 पार्टनर थे तो 1:1:1:1:1:1, यानी 1/5 1/5 1/5 1/5 सबको हिस्सा मिलेगा 20% करके। अगर आप 4 ही पार्टनर रहते तो 1:1:1:1:1 1/4 1/4 1/4 1/4 25% करके सबको शेयर मिलता। अगर आप 3 पार्टनर होते तो 1:1:1 1/3 1/3 1/3 33.1% करके सबको हिस्सा मिलता। और अगर आप 2 ही पार्टनर होते तो 1:1 50-50 दोनों को 50% मिलता। क्लियर? तो ये पार्टनरशिप अगर डीड नहीं है, पहले से समझौता पत्र नहीं है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय ये नियम याद रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड पहले से नहीं है, पार्टनर लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट के बारे में विवाद हो गया है, तो क्या कहता है कि अगर पहले से कोई डीड नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, no partner's salary, no partner's commission on turnover, but interest on partner's loan at the rate of 6% per annum shall be provided, and profit and loss shall be shared equally। यही ना है जी, समझ में आ गया? ओके।